सरकारी नौकरी, शुरुआती वेतन महज 6,000 रुपए महीना। लेकिन जब विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो करोड़ों की दौलत का ऐसा साम्राज्य सामने पाया कि अफसर भी हैरान रह गए। ओडिशा के एक इंजीनियर के बैंक लॉकर से 2 करोड़ रुपए नगद, 13 प्लॉट, 5 आलीशान इमारतें, सोना, लाखों की बैंक में जमा राशि मिली। आखिर एक सरकारी इंजीनियर ने इतनी अकूत संपत्ति कैसे जुटाई? एक खास रिपोर्ट। ओडिशा के कंधमाल जिले में तैनात एक सरकारी इंजीनियर इन दिनों भ्रष्टाचार के सबसे बड़े मामलों में से एक को लेकर चर्चा में है। नाम है बैकुंठ नाथ बेहरा, पद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और आरोप है आय से कहीं ज्यादा संपत्ति जुटाने का। इसी शिकायत के बाद ओडिशा विजिलेंस ने उनके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। विजिलेंस ने भुवनेश्वर की विशेष अदालत से सर्च वारंट लिया और फिर एक साथ 9 ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। टीम ने इंजीनियर के सरकारी आवास, निजी मकानों, रिश्तेदारों के घरों और बैंक लॉकरों तक की तलाशी ली। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे करोड़ों की संपत्ति की परतें खुलती चली गई। सबसे बड़ी बरामदगी 2 करोड़ 4 लाख रुपए नगद। यह रकम भुवनेश्वर के बैंक लॉकरों में से मिली। बताया जा रहा है कि 2 लॉकर इंजीनियर की पत्नी के नाम पर थे। नोटों की गिनती के लिए बैंक की मशीनें लगानी पड़ी। लेकिन कहानी सिर्फ कैश तक सीमित नहीं थी। जांच में सामने आया कि इंजीनियर और उसके परिवार के नाम पर 5 बहुमंजिला आलीशान इमारतें हैं। इनमें कई मकान भुवनेश्वर समेत अलग अलग शहरों में स्थित हैं। इतना ही नहीं, विजिलेंस को 13 हाई वैल्यू प्लॉट भी मिले। कुछ रिपोर्टों में इनकी संख्या 14 तक बताई गई। क्योंकि कुछ दस्तावेजों का सत्यापन अभी जारी है। तलाशी के दौरान 341 ग्राम सोना, लाखों रुपए के आभूषण, 45 लाख रुपए से ज्यादा बैंक डिपॉजिट भी मिले। इसके अलावा निवेश, बीमा और अन्य वित्तीय दस्तावेज भी जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। विजिलेंस की जांच में यह भी सामने आया कि बैकुंठ नाथ बेहरा ने साल 1999 में सरकारी नौकरी की शुरुआत एक जूनियर इंजीनियर के तौर पर की थी। उस समय उनकी तनख्वाह महज 6,000 रुपए प्रतिमाह थी। बाद में प्रमोशन पाकर वे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने। वर्तमान में उनका वेतन करीब 80,000 रुपए महीना बताया जा रहा है। छापेमारी भुवनेश्वर, बालीगुड़ा, जाजपुर, बारीपदा और अन्य स्थानों पर की गई। अधिकारियों को शक है कि कई संपत्तियां परिवार के सदस्यों या कथित बेनामी नामों पर खरीदी गई हो सकती हैं। इसी एंगल से अब जांच आगे बढ़ रही है। अब विजिलेंस यह पता लगाने में जुटी है कि करोड़ों रुपए की नकदी, महंगे प्लॉट और आलीशान इमारतों के लिए पैसा आखिर आया कहां से। अगर आय और संपत्ति का हिसाब नहीं मिला तो भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत कार्रवाई और तेज हो सकती है। 6,000 रुपए महीने की नौकरी से शुरुआत और फिर 2 करोड़ कैश, 13 प्लॉट, 5 आलीशान इमारतों का साम्राज्य। ओडिशा के इस इंजीनियर की कहानी अब सिर्फ एक छापेमारी की नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के उन सवालों की है जिनका जवाब पूरा सिस्टम तलाश रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बड़ी खबर यूपी के हाथरस से आ रही है। नहर में डूबे 3 सगे भाइयों के शव बरामद हुए। तीनों भाई नहर में नहाते समय डूब गए थे। सर्च ऑपरेशन में तीनों के शव बरामद हुए। मृतकों की पहचान हरेंद्र, अजय और जयप्रकाश के रूप में हुई है। शव पोस्टमार्टम के लिए कासगंज भेजे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर तीनों भाई नहर में नहाते समय डूब गए थे। तीनों सगे भाइयों के शव बरामद हुए हैं और पुलिस ने घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया। मृतकों की पहचान हरेंद्र, अजय और जयप्रकाश के रूप में हुई। 3 सगे भाई बताए जा रहे हैं और दुखद घटना रही है। काफ़ी मशक्कत के बाद शव को ढूंढा गया जब पुलिस ने घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया। और उसके बाद आपको बता दें कि हाथरस में तीनों सगे भाइयों के शव बरामद किए गए। हाथरस में दर्दनाक घटना। सर्च ऑपरेशन में तीनों के शव बरामद हुए हैं। नहर में डूबे 3 भाई। तो आपको बता दें कि ये शव बरामद हुए हैं। कासगंज में दोस्तों के साथ नहाते हुए पहुंचे थे वहां, लेकिन ये दर्दनाक घटना सामने आई जिसने झकझोर कर रख दिया है सबको।